सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज इस हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लॉ हमारा क्या होता है, यानी कानून क्या होता है, कैसे या अगर हमें कोई परेशान कर रहा है या कोई हमारा दबाव हम पे डाल रहा है तो हम लॉ की मदद से उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। तो कुल मिला ये चीज़ें तो हमने देख ली। आज हम बात करेंगे तो हमारा अब तो लॉ तो हमने जान लिया भैया, पार्लियामेंट से बन गया, लेकिन अब लॉ को हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, मतलब कहाँ जाके अपनी मजे मजे हमें कोई परेशान कर तो कहाँ जाके कहेंगे। तो हम जाके कहेंगे कहाँ पर, कोर्ट में। तो वही जुडिशरी मतलब क्या होता है, जुडिशरी मतलब होता है कोर्ट। कोर्ट मतलब आप लोग भी सुनते होंगे भैया कि कोर्ट में फैसला चल रहा है। तो कुल मिलाकर फैसला कहाँ चलता है, फैसला आपका जुडिशरी में चलता है। तो अगर कोई भी आपको वायलेंस है या कोई भी आपको परेशान करा तो आप लोग कहाँ पे जा सकते हैं, आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जैसा कि यहाँ पे फिगर है, यह कौन सी, यह आपका फिगर दिया है कि भैया इसी तरीके की कुछ कोर्ट होती है जो बिल्डिंग होती है। जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये स्कूल है, तो आपको कोई बच्चा बहुत परेशान करता है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप अपने टीचर के पास जाएंगे। भैया टीचर्स कहेंगे टीचर ये हमें बच्चा बहुत परेशान करता है, हमें गलत शब्द कहता है और हमें गाली देता है। तो ये सब चीज़ किससे कहेंगे, आप लोग टीचर्स कहेंगे। तो टीचर आके उसे डांटेगी या उसे सजा देगी। तो उसी प्रकार जो हमारी जुडिशरी है तो उसका क्या रोल है, तो भैया सबसे पहला रोल है जुडिशरी का डिस्प्यूट द रेजोल्यूशन। मतलब जैसे कि आपके टीचर क्या करती हैं, आप लोग दोनों के बीच के मामले को शांत करवाती हैं। उसी प्रकार अगर कहीं दो जगह पर मान लीजिए दो कंट्री के या दो पर्सन के बीच में झगड़ा हो गया तो वह कहाँ पर सॉल्व होगा, जुडिशियल सिस्टम ऑफ उसको सॉल्व करवाएगा कि भैया आप लोग ऐसा काम मत करिए, ये काम क्या है, ये काम गलत है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को अगर सॉल्व करना है तो हमारी जुडिशरी डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, यानी वाद विवाद को शांत करती है। और दूसरा बात है जुडिशियल रिव्यू। मतलब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी कोई गवर्नमेंट है, उसने नया लॉ ला दिया और जो लॉ बेसिकली है अच्छा लॉ नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने समझा था कि जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उनको सरकार कह दी कि यहाँ से किसी को नहीं रहना, हटा दी। तो क्या हुआ, इनको लॉ का तो भैया नुकसान हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जाके कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट कहेगी, सरकार को डांटेगी कि भैया आप गवर्नमेंट है तो बताइए ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। तो यानी कुल मिला जुलाकर आपका जो जुडिशियल है वो पार्लियामेंट से लेकर पीएम से लेकर सीएम तक सब पर क्या करती है, सब पर उसकी ब्यौरा लेती है भैया कौन सा लॉ सही है कौन सा लॉ गलत है। समझ में आया। पहला बात तो समझिएगा कि भैया वाद विवाद को शांत करना। दूसरा मतलब कि कोई ला बन रहा है तो उसे पहले वेरीफाई कर लेना। जैसे कि आप लोग भी मोबाइल लेते समय रिव्यू देखते हैं, तो उसी तरीके से कोई ला भी बनता है तो कौन इसका रिव्यू लेता है बताइए आप लोग, हाँ कोर्ट लेती है। सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है और कोई लोअर कोर्ट भी बेसिकली हो सकती है। और दूसरा बात है अप होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब देखिए लॉ बनाने में तो देखा कि थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करना है तो भैया बता सकती है अपना कुछ गवर्नमेंट या सॉरी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे सकती है। और दूसरा बात कि किसी का मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, कोई कहीं व्यक्ति रह रहा है सब उसे परेशान कर रहे हैं, तभी सुप्रीम गवर्नमेंट या कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट है कहीं पर भी इंटरफेयर कर सकती है। तो कुल मिलाकर 3 काम याद हमें रखना है। पहला क्या याद रखना है कि आपका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते, दूसरा आपके जुडिशियल रिव्यू करते, तीसरा लॉ को भी बनाती है और उसे चेकअप भी करती है। समझ में यहाँ तक बहुत आसान है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब जो आपकी बेसिकली जुडिशरी है क्या इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है चाहे वह आप बात करें पीएम भी हो, अगर उसने गलती कर दी तो इसको जितनी सजा होगी, मान लीजिए इसको 1 साल की सजा होगी, तो पीएम भी गलती अगर वही करता है तो उसको भी 1 साल की सजा होगी। और यह पीएम जो है नहीं कर सकता कि आप हमारी गवर्नमेंट चल रही इसलिए हम आप पे दबाव बनाते हैं, आपको ये काम करना ही करना होगा, ये सब बातें नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो कोई भी आपका एमपी या फिर या आपकी ज़मीन को खरीदने लगे ज़बरदस्ती, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट इसकी डांट लगाए कि ऐसा काम कैसे कर रहे हैं, बिना इस तरीके का आप लोग अपना पद का बेफजूल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसे भी डांटेगी एमपी और एमएलए। तो कुल मिला कर हमारी जुडिशरी क्या है, हमारी जुडिशरी बिल्कुल ही उसके पास सुप्रीम पावर है और इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली हमारे जज रहते हैं और अगर जज को भी कोई हटा नहीं सकता, मतलब जैसे कि आप लोग मतलब पुलिस का ट्रांसफर होता है कि नहीं, लेकिन आपके जो जज होते हैं बेसिकली इनको कोई हटा भी नहीं सकता कि आप इस वजह से हट जाइए। ये सब क्या होते हैं, सब परमानेंट होते हैं या किसी भी गवर्नमेंट के अधीन में नहीं होते हैं।
तो आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया, मतलब कि कोर्ट कौन कौन सी है इंडिया में। तो सबसे पहले हमारी कोर्ट कौन सी आती है बताइए। सबसे पहली हमारी कोर्ट आती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। कौन सी कोर्ट आती है? सुप्रीम कोर्ट आती है। उसके बाद आपकी हाई कोर्ट आती है, उसके बाद तहसील कोर्ट आती है। तो सबसे पहली हमारी सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आपकी मतलब तहसील की कोई कोर्ट है वो आती है। तो कुल मिला कर यही बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारी 3 कोर्ट होती है। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट। और जानते हैं सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट की होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया है तो वह फैसला बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कह दी कि भैया ये बात या ये लॉ लागू होगा ही होगा, तो वह लॉ नहीं बदला जाएगा, कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं होता। अगर मान लिया हाई कोर्ट का लॉ बदल सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी बदल सकता है, लेकिन उसको नहीं बदल सकता है। तो इसी में एक एग्जांपल दिया कि एक लक्ष्मण कुमार नाम का व्यक्ति रहता है, वह शादी करता है और अपनी वाइफ को जलाकर मार देता है। तो कोई मिला जुलाकर ये जो वाइफ रहती है तो इसके घर वाले, उसके घर वाले तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके कहते भैया हमारी लड़की को इन्होंने दहेज के लिए क्या किया, मार दिया है। तो इसके प्रति क्या चलता है? मुकदमा चलता है और ये लोग मुकदमा जीत जाते हैं, तो तीनों लोगों को सजा हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में ये लोग और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कौन कौन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं बताइए? हाँ, इसकी फैमिली के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जो हम लड़की वाले रहते हैं उनकी फैमिली कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे भैया ये लोग अपना देते होंगे तर्क वितर्क देते हैं, लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि जो लक्ष्मण के बेसिकली पिता थे कुछ गलती उनकी नहीं थी, तो उन्हें छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया गया? उम्र कैद की सजा दे दी गई। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत पावर है, वही पूरा कंट्रोल करती है। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है, आसान है कि बताइए चैप्टर, बस इसी में हमें दिखाया गया है। तो आगे हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो मतलब भैया हमारी तो मान लीजिए लॉ तो बन ही गया, तो बताएंगे कि भैया लॉ किस पे लागू होता है। तो हमारा लॉ को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा? एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब भैया अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी गतिविधि, कोई किसी की हत्या कर दिया तो क्या इसमें आएगा? क्रिमिनल लॉ में आएगा। सिविल लॉ मतलब कि अगर किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, किसी को मान लीजिए चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, डाइवर्स केस किस में आएगा? तलाक वलाक वाला केस आपका सिविल केस में। सिविल केस को एक तरह से आप अपना पर्सनल चीज मान सकते हैं। ठीक है, सिविल लॉ को, सॉरी। तो हमने समझ लिया ना आपका क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या अंतर बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल समझ लिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसमें दिया डज एनीवन एक्सेस टू द कोर्ट, मतलब क्या कोई भी कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, चाहे कोई फार्मर भी है वह भी अपना कोर्ट में जा सकता है। जैसा कि हम लोग एक बार ऐसा हुआ था कि एक जगह क्या हो गया था, मतलब वहाँ पे पानी नहीं बारिश हुई जिसके कारण क्या अकाल पड़ गया था। तब वहाँ के व्यक्ति ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की गए कि थोड़ा हमें मुआवजा मिल जाए, तो वहाँ के किसान लोगों को मुआवजा दिया गया। उसी प्रकार हमारे कोई भी व्यक्ति, मान छोटा भी व्यक्ति है और कोई इसे परेशान कर रहा है तो वो भी जा सकता है लीगल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो लेकिन देखिए जानते दिक्कत क्या हो जाती है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तो पूरा पर्सन तो भैया जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पैसा लगता है, डॉक्यूमेंट लगता है, और कम पढ़ा लिखा होने के बाद जस्टिस होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया चीज निकाला जिसका कहते हैं PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, मतलब कि PIL आप दायर कर सकते हैं। आप लोग भी कभी सुने होंगे कि PIL दायर हो गया इसके खिलाफ। तो PIL मतलब इसके लिए ये होता है कि गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक पे लेती है कि भैया क्या इन लोगों को परेशानी है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व किया जाए। तो PIL मतलब जैसे नहीं कि आप लोग FIR दर्ज करवाते हैं, FIR दर्ज की तरह ही होता है, और उसमें क्या होता है बेसिकली, हाँ जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसी तरीके से मिड डे मील वाला हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो रही थी, तो उसके प्रति भी क्या होने लगा, PIL दायर कर करके उसको क्या किया गया, हाँ उसको भी अच्छा किया गया। और एक और हमारा है कि अगर मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो उसे भी जा सकता है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। समझे? बहुत आसान है कि नहीं? बस यही आपका पूरा चैप्टर था। तो हमने देखिए एक बार मैं समराइज करता, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा आपका जुडिशरी क्या है। तो जुडिशरी का हमारा हमने समझा भैया मेन रोल है कि भैया लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कि भैया लॉ बन गया तो हम जुडिशरी में जाकर उससे पालन कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा आखिरकार में हमें क्यों जरूरत है, यानी वाई वी नीड जुडिशरी। क्यों जरूरत बताइए आप लोग? हाँ, क्योंकि हमारा कोई मानहानि न हो, हमें कोई परेशान न करे, और हम अपना जीवन अच्छे से जी सकें, और हमारा जो कंट्री है बहुत सेफ सुथरा हो। ठीक है, और तीसरा बात हमने देखा कि भैया डाइवर्स वाला केस हमने देखा था, और इसी तरीके से हमने डाउरी सिस्टम में देखा कैसे नया नया लॉ बनता है, कौन कौन बेसिकली योगदान होता है। और एक चौथी बात हमने देखी कि आपकी 3 कोर्ट है। कौन कौन सी कोर्ट है? आपकी पहली हाई कोर्ट है, सॉरी पहले आपकी सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपकी हाई कोर्ट है, फिर कौन सी है?
बताइए आप लोग। हाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है। तो कुल मिला जुला कर यही आपका चैप्टर था। तो आशा करता हूँ आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।